Hello students, you are welcome to my YouTube channel, Study of Mathematics. In this video, we are going to solve class 10th Mathematics, chapter 3rd, a pair of linear equation 2 variables, 3.5 question number 4, that is word problem. Question number 4 में 5 parts है, उसको इस वीडियो में लोग solve करेंगे. Okay? In which question number 4 part first is written here. A part of monthly hostel charges is fixed. A part of मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स. हॉस्टल जो चार्ज होता है उसका मंथली एक चार्ज फिक्स होता है. एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस. और सेकंड क्या होता है, डिपेंड करता है कि मेस में आप कितना जाते हो, ठीक है, कितना आप फूड वहां से खा रहे हो, कितना वहां पैसा खर्च कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है. एक चार्ज तो फिक्स हो गया, सेकंड डिपेंड करता है आप कितनी बार मेस में जाते हो. ठीक है. When a student A takes food for 20 days, a student goes to mess and takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges. टोटल उसको 1000 पे करना पड़ा for 20 days. Okay. Whereas a student B who takes food for 26 days, another student B को उसको पे करना पड़ा फॉर 26 डेज के लिए 1180 रुपीज चार्ज एज होटल चार्जेस. देन फाइंड फिक्स चार्ज एंड द कास्ट ऑफ द फूड पर डे. पर डे उसको मेस में कितना पे करना पड़ रहा है अपने फूड के लिए, खाने के लिए, एंड उसका फिक्स चार्ज क्या है ये बताना है. इस टाइप क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इसके पहले की वीडियोज में भी. देखिए क्या करेंगे यहाँ पे. पहले आपको सपोज करना है फिक्स चार्ज क्या है, कितना है, 500 है, 200 है, 700 क्या है फिक्स चार्ज, उसको आप अलग कर लेंगे. उसके बाद पर डे भी आपको पे करना है जैसे भी आप फूड वहां पे मेस में लेते हैं. ओके. तो केस फर्स्ट देखते हैं स्टूडेंट ए के लिए. फॉर स्टूडेंट ए क्या होगा, देखिए सपोज कर लेते हैं फिक्स चार्ज है x रुपीज एंड कास्ट पर डे इज y रुपीज. इसके पहले नोट कर लेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज is rupees x and cost per day, cost of food per day is equal to rupees y. पहले इसको सपोज कर लेंगे. ओके. लेट फिक्स चार्ज इज x रुपीज, जो चार्ज फिक्स है वो x रुपी है, एंड कास्ट ऑफ फूड टेकन इन द मेस इज y रुपीज. देन फॉर स्टूडेंट ए तो कितना पे करना पड़ा, इसको पे करना पड़ा 1000 रुपीज. 1000 में एक तो फिक्स चार्ज होगा तो कितना है x है. सेकंड है चार्ज पर डे, तो 20 डेज गया है, हर दिन का y रुपीज है, तो 20 का क्या हो जाएगा 20 y रुपीज प्लस 20 y इज इक्वल टू 1000. ये इक्वेशन फर्स्ट है. बात समझ में आई. ऐसे ही फॉर स्टूडेंट बी या सेकंड केस बोलते हैं जिसको आप फॉर स्टूडेंट बी, इसको भी तो पहले तो x तो पे ही कर देना पड़ेगा फिक्स चार्ज. उसके बाद जितना यूज किया है मेस को 26 डेज, तो 26 पर डे y रुपीज इंटू y इज इक्वल टू 1180. दिस इज सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड. ओके. अब यही फर्स्ट सेकेंड सॉल्व करना है. क्वेश्चन में लिखा है इफ दे एग्जिस्ट, मीन्स पहले आपको चेक कर लेना है यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं. अगर यूनिक सोल्यूशन तभी आपको सॉल्व करना है. ओके. सॉल्व आप कैसे भी कर सकते हैं यूजिंग एनी एल्जेब्रिक मेथड. क्वेश्चन में आप कोई भी एल्जेब्रिक मेथड यूज कर लें, बिकॉज आप लोगों ने तीनों सीख चुका है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इसमें आप कोई भी यूज कर सकते हो, यू आर फ्री टू यूज. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ भी आप यूज करिए मेथड और उसको सॉल्व करना है फाइनली. तो मैं क्वेश्चन को यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ. लुक हियर, we are going to solve these equations using substitution method. मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ. The value of x is equal to हो जाएगा 1180 minus 26y. 1180 minus 26y, ये x की वैल्यू आ गई. थर्ड इक्वेशन. अब इसको फर्स्ट में पुट करते हैं. सेकंड से फाइंड किए तो फर्स्ट में पुट करते हैं. ये क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग the value of x
फ्रॉम थर्ड इन वन, थर्ड से x की वैल्यू 1 में पुट करना, जहां पर x है वहां पे ही रखना है, ठीक है। क्या बन जाएगा देखिए, जगह 1180 माइनस 26y, ये x की वैल्यू थी, प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, देन यू गेट माइनस 6y इज इक्वल टू 1000 माइनस 1180, माइनस 6y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 180, डिवाइडिंग बाई माइनस 6, वी गेट माइनस 180 अपॉन माइनस 6, 6 3 जा 18, y इज इक्वल टू 30, वी गेट y इज इक्वल टू 30। अगर आपको y 30 मिल गया है तो थर्ड में पुट करते हैं इसको, तो यहाँ से x की वैल्यू आता है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन, थर्ड में पुट करेंगे तो आपको y x की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। लिखेंगे फ्रॉम थर्ड, तो थर्ड से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू है 1180 माइनस 26 इंटू वाई, वाई इज इक्वल टू 30, y की वैल्यू कितनी है 30 है, ओके। देन यू गेट 1180 माइनस 0, 3 6 जा 18, 1 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 780 माइनस करना है, 0 0, 11 माइनस 7 400, x इक्वल टू 400, मीन्स जो फिक्स चार्ज है वो 400 रुपीज है फॉर 1 मंथ, एंड कास्ट ऑफ फूड पर डे 30 रुपीज, कास्ट ऑफ फूड पर डे 30 रुपीज। तो आंसर आपको फाइनली लिख लेना है, हेंस आवर आंसर इज, यहाँ पे लिख रहा हूँ, हेंस फिक्स चार्ज इज रुपीज एक्स, रुपीज मीन्स एक्स मीन्स कितना हो गया 400, हेंस फिक्स चार्ज इज रुपीज 400 एंड कास्ट ऑफ फूड पर डे इज इक्वल टू वाई रुपीज, वाई मीन्स रुपीज 30, रुपीज 30। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, नोट कर लें। Now second part is, a fraction becomes 1 upon 3 when 1 is subtracted from the numerator, 1 is subtracted from the numerator, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1 upon 3, and it becomes 1 upon 4 when 8 is added to its denominator, न्यूमरेटर से अगर आप 1 माइनस करेंगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा 1 upon 3, and if you add 8 to denominator then fraction becomes 1 upon 4, then find the fraction, फ्रैक्शन को फाइंड करना है। तो सिंपली फ्रैक्शन क्या होता है, लेट द फ्रैक्शन, let the fraction be x upon y, ये तो था फ्रैक्शन where x is numerator and y is denominator। तो केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट इज 1 is subtracted from numerator, x से माइनस 1 कर दिए अपॉन y, इट बिकम्स 1 upon 3, तो क्या बन जाएगा 1 upon 3, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और सॉल्व कर लें इसको, क्या मिल जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, 3x माइनस 3 इक्वल टू y, यू कैन आल्सो राइट 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, y को ट्रांसपोज किए लेफ्ट हैंड साइड में एंड माइनस 3 को राइट साइड में, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ केस सेकंड, केस सेकंड इज व्हेन यू ऐड टू डिनोमिनेटर 8, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है तो हो जाएगा y प्लस 8, देन यू गेट 1 upon 4, क्या मिल जाएगा फाइनली 1 upon 4, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने क्या मिलेगा 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, तो 4x माइनस y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ यू कैन सॉल्व यूजिंग एनी अलजेब्रिक मेथड, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ओके। तो क्या करेंगे देखिए, सॉल्व करना सिंपली, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट और यहाँ पे y का कोफिशिएंट सेम है तो माइनस करने पे कैंसिल होगा, ये बन जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट, 4x माइनस y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर यहाँ पे साइन चेंज कर दें, देखिए माइनस, ये प्लस, ये माइनस, मीन्स सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, देन वी गेट y कैंसल आउट, y एलिमिनेट हो गया, 3x माइनस 4x इक्वल टू माइनस x एंड 3 माइनस 8 इज माइनस 5, मल्टीप्लाइंग बाई माइनस 1 वी गेट x इक्वल टू 5, वी गेट x इज इक्वल टू 5।
नाउ इफ वी इलिमिनेट x फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो x एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर 3 यहाँ पर 4, दोनों का एलसीएम कितना होता है 12, मीन्स 3 4 जा 12, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है। ओके, क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करने वाले हैं किससे, 4 से, इंटू 4, देन व्हाट वी गेट यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करिए तो जाएगा 12x, 4 3 जा 12x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 3 जा 12, से थर्ड इक्वेशन। ओके, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना है, x का कोएफिशिएंट सेम बनाना है, तो हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड इंटू 3, वी गेट सेकेंड इंटू 3, तो क्या बन जाएगा 12x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 3 जा 24, से फोर्थ इक्वेशन, 12 माइनस 3y 8 3 जा 24। अब यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट सेम हो गया है, माइनस कर दें तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, प्लस और यहाँ पर माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस 4 प्लस 3 दैट इज माइनस 1, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 12 माइनस 12, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस 1, वी गेट y इज इक्वल टू 12, वी गेट y इज इक्वल टू 12, हेंस x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 12, तो फ्रैक्शन क्या होगा, हेंस द फ्रैक्शन इज x अपॉन y मीन्स 5 अपॉन 12, हमारा आंसर क्या हो गया 5 अपॉन 12 इज अवर फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड पार्ट इज, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, अगर उसके आंसर राइट थे तो उसको 3 मार्क्स मिले, एंड 1 मार्क इज रॉन्ग आंसर, अगर उसके आंसर रॉन्ग थे तो उसका 1 नंबर कट गया। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर उसको करेक्ट आंसर पर 4 मार्क्स मिलते, एंड 2 मार्क्स बीइंग डिडक्टेड, 2 मार्क्स कट जाता उसका फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, जो उसके आंसर रॉन्ग होते, देन एस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तब एस को 50 मार्क्स मिलते। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन अ टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे, तो राइट आंसर पे उसको पहले कंडीशन में 3 मार्क्स मिल रहा था और रॉन्ग होने पर -1 मिल रहा था, 1 नंबर कटने का मतलब हुआ -1। सेकंड केस में अगर उसको 4 मार्क्स मिलते राइट आंसर पर, तो रॉन्ग पे -2 से कट जाते, 2 मार्क्स कट जाते मीन्स -2 मार्क्स मिलते। ओके, तो उसको 50 मार्क्स मिलता। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। ओके, तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं उसके राइट आंसर्स कितने थे और रॉन्ग आंसर्स कितने थे, राइट आंसर एंड रॉन्ग आंसर। लेट अस कंसीडर दैट right answers given by s, given by yes not s, given by s is equal to x। सपोज कर लिए यस ने x क्वेश्चंस का आंसर राइट दिया है, एंड रॉन्ग आंसर्स गिवन बाय यस इज इक्वल टू y, और सपोज कर लिए यस ने y क्वेश्चंस के रॉन्ग आंसर दिए, उसका आंसर इनकरेक्ट था, x क्वेश्चन के राइट आंसर्स थे, ठीक है, और y क्वेश्चन के रॉन्ग आंसर्स थे। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, रॉन्ग प्लस राइट, हेंस टोटल क्वेश्चंस इज इक्वल टू x प्लस y, रॉन्ग प्लस राइट इज इक्वल टू टोटल क्वेश्चंस। आपके माइंड में आ रहा होगा, हो सकता है कोई क्वेश्चन छोड़ दिया हो, ये भी तो हो सकता है अगर 10 क्वेश्चन हो, 4 किया हो रॉन्ग, 5 किया हो राइट और 1 क्वेश्चन छोड़ दिया हो। अगर ऐसा होता तो क्वेश्चन में लिखा होता। ओके, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो हम लोगों को थोड़ा अपना कम दिमाग लगाना है, जैसे वैसे सपोज कर लो। उसने केवल राइट रॉन्ग की बात की, मैंने सपोज कर लिया। एक्स क्वेश्चन के आंसर्स क्या थे, राइट थे, एंड वाई क्वेश्चन के आंसर क्या थे, रॉन्ग थे। उसने क्वेश्चन की छोड़ा है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला गया है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, x प्लस वाई, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर
x प्लस वाई। नाउ कंडीशन फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या बोल रहा है? केस फर्स्ट है अगर उसको राइट आंसर पे 3 मार्क्स मिलते, राइट पर 3, राइट आंसर पर 3 मार्क्स मिलते तो कितना होते? उसके x राइट थे हो जाता 3 इंटू एक्स, 3x, ओके, प्लस रॉन्ग आंसर पे उसके एक नंबर कट जाते मींस -1 नंबर कटने मतलब क्या हो गया? -1 मिलता किसने? y क्वेश्चन पर। जितने क्वेश्चन रॉन्ग थे उस पे -1 मिलेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई करिए, स्कोर कितना हो जाएगा? इस कंडीशन में स्कोर था 40, स्कोर वाज 40, ओके। सिंप्लीफाई कर लें, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 से फर्स्ट इक्वेशन। नाउ केस सेकेंड, केस सेकेंड इज अगर 4 मार्क्स उसको राइट आंसर पे मिलते हैं तो x इंटू 4 होता 4x, और माइनस एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड, उसके 2 मार्क्स कट जाते हैं तो मतलब कितना मिलता? -2। तो -2 कितने पे मिलेगा? y क्वेश्चंस पे, जिसका आंसर गलत था तो उसको मार्क्स मिलता 50, टोटल हो जाएगा 50। एक क्वेश्चन है, ओके। जितने राइट आंसर उस पे प्लस मार्क्स मिलेंगे, जो रॉन्ग आंसर उस पे माइनस मार्क्स मिल रहा है। तो देयर आर 2 केसेस, फर्स्ट एंड सेकंड। इफ वी सिंप्लीफाई वी गेट 4x minus 2y is equal to 50. You can simplify it by dividing by 2. If you divide by 2 you get 2x minus y is equal to 25. 2x minus y is equal to 25. There are question first and second. अब फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग x y पाएंगे। तो फाइनली क्या बताना है? x plus y. How many questions were there in the test? टोटल क्वेश्चन बताना है, x y नहीं बताना, ठीक है। दोनों ऐड कर लेंगे लास्ट में, ओके। तो क्वेश्चन को मैं इरेज कर देता हूँ। Now look here, these questions we have to solve using algebraic method, elimination, substitution और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो भी आपको इजी लगे उससे सॉल्व करना है। देखिए इसको एलिमिनेट करना आसान है, देखिए सेम कोफिशिएंट है, केवल माइनस करने से ही y कट जाएगा। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 इक्वेशन फर्स्ट, एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25 इक्वेशन सेकेंड। नाउ सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो साइन चेंज करेंगे, माइनस ही हो जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस। देखिए y कैंसिल, 3 माइनस 2 होता है x, ओके। 40 माइनस 25 15, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 15, x इज इक्वल टू 15, ओके। नाउ यू कैन, अगर देखिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते इसमें 2 से, तब भी एलिमिनेट हो जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से और इसमें 3 से, ठीक है। एलसीएम आना चाहिए दोनों का। तो क्या करें? इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 इंप्लाइज, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना, हो जाएगा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80 से थर्ड इक्वेशन, ओके। दिस थर्ड, एंड इन इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 3, सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई करना है, यू गेट 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 75, फोर्थ इक्वेशन। अब इसको भी सॉल्व कर लेना है क्योंकि माइनस करने पर कैंसिल हो जाएगा, ओके। माइनस करते ही कैंसिल हो जाएगा, एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ y माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 3 ये प्लस में है -2, 3 माइनस 2 होता है y, ओके। 80 माइनस 75 5, तो y इज इक्वल टू 5 मीन्स उसके 15 क्वेश्चंस करेक्ट थे और y क्वेश्चंस के आंसर इनकरेक्ट थे। ये तो हुआ। तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स गिवन बाय द s इज 15 एंड इनकरेक्ट आंसर्स गिवन बाय s इज 5। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखेंगे, हेंस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे? इज इक्वल टू x प्लस वाई, रॉन्ग प्लस राइट, तो 15 प्लस 5 दैट इज 20। तो 20 क्वेश्चंस थे टेस्ट में, ओके। देयर आर 20 क्वेश्चंस, नोट कर लें। नाउ इट्स फोर्थ पार्ट इज प्लेसेस A and B are 100 मीटर अपार्ट। मैंने फिगर बनाया हुआ है, प्लेसेस A and B are 100 मीटर अपार्ट
मीन्स इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, सॉरी 100 किलोमीटर अपार्ट, दिखाते हैं यहाँ पे 100 किलोमीटर। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, ये हाईवे है। अभी आप फर्स्ट फिगर देखिए, सेकंड मत देखिए। ऑन अ हाईवे वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार जो है पॉइंट ए से स्टार्ट होती है, एक कार है जो पॉइंट ए से स्टार्ट होगी, स्टार्ट फ्रॉम ए, ओके ए, एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी, एक कार यहां से स्टार्ट होती है पॉइंट बी से, पॉइंट बी। एट द सेम टाइम पर दो कार एक ही पॉइंट ए और पॉइंट बी से स्टार्ट होते हैं। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये सेम डायरेक्शन में चले, ठीक है, मैं इधर जा रहा हूं सेम डायरेक्शन में, ये कार भी इस साइड में जा रही है ईस्ट, ये भी इधर ही जा रही है सेम डायरेक्शन में, देन एट डिफरेंट स्पीड, दोनों की स्पीड अलग अलग है, देन दे मीट इन 5 आवर्स, तो 5 आवर्स में मिल जाएंगे। कैसे, इसका मतलब हो गया कन्फर्म है कि ए की स्पीड ज्यादा होगी, कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए, इसकी स्पीड इन कंपेरिजन टू कार बी की स्पीड से ज्यादा होगी, तभी तो आगे मिलेंगे। अगर दोनों इसकी स्पीड ज्यादा होगी कभी मिलेंगे ही नहीं। तो बोल रहा है डिफरेंट स्पीड है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब कंफर्म हो गया स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए इज मोर देन स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी, इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। इस क्वेश्चन से भी आप समझ सकते हैं, तभी आगे मिलेंगे। अगर इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो इसको ओवरटेक करेगी और कहीं ना कहीं जाके सफर कर लो, यहाँ आके मिल जाती है पॉइंट सी पर, पॉइंट सी पर जो है दोनों कार एक साथ हो जाएंगे इस पॉइंट पर, पॉइंट सी पर तभी मिलेंगे। और जो टाइम है वो 5 आवर्स है। आफ्टर 5 आवर्स बोथ कार्स मीट ईच अदर, ये केस फर्स्ट का पहली कंडीशन में है, केस फर्स्ट, ये फिगर मैंने बनाया हुआ है, ध्यान देखिएगा इसको, केस फर्स्ट का फिगर था। अगेन इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर ये कार्स एक दूसरे की तरफ आए, मीन्स अगर यहाँ पे एक कार थी, ये कार और जो कार बी थी, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साइड में ही आए, टुवर्ड्स ईच अदर, फेसिंग ईच अदर, दे मीट इन 1 आवर, तो ये 1 घंटे में मिल जाएंगे। यहां भी 100 किलोमीटर, हाईवे वही है, हाईवे का जो डिस्टेंस है ए और कोई पॉइंट बी में कितना है 100 किलोमीटर, तो ये 1 घंटे में मिल जाएंगे। तो ये भी मिलेंगी, इसकी स्पीड ज्यादा है, यहाँ पे कहीं भी मिल जाएगी। मान लो पॉइंट सी है, यहाँ पर दोनों मिल सकती है पॉइंट सी पर, ओके, सेकंड केस है, पॉइंट सी पर मिल सकते हैं जब एक ही साइड में दोनों आएंगे फेस करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द कार, कार की स्पीड क्या है पता करना है, कार की स्पीड। तो सपोज कर लेते हैं, let us consider that the speed of car starting from A is equal to x किलोमीटर पर आवर, कितना है x किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर नोट कर लेंगे, इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। सपोज कर लीजिए कार पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है, इसकी स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी, जो पॉइंट बी से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। क्या सपोज कर लिए y किलोमीटर पर आवर, इतनी बात समझ में आई। अभी हम केवल स्पीड कंसीडर किए हैं x और y की। आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज मोर देन y, x की वैल्यू क्या y से ज्यादा ही होगी, बात समझ में आई, तभी इसको ओवरटेक करके इसको कवर कर पाएगा। अब क्वेश्चन में टाइम भी गिवन है, स्पीड हो गया और टाइम गिवन है। केस फर्स्ट में टाइम क्या है, अगर केस फर्स्ट की बात करें हम, ये केस सेकंड है, दूसरी कंडीशन है केस सेकंड एंड फर्स्ट, ओके। केस फर्स्ट में 5 आवर्स लगता है इनको एक दूसरे को कवर करने में, ठीक है, 5 आवर्स मीन्स हम पता कर लें 5 आवर्स में जो कार यहां से स्टार्ट हुई कहां पहुंचेगी और कार बी कहां पहुंचेगी, मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी इन 5 आवर्स। 5 आवर्स से पता कर लें ये कार कहां तक जा सकती है, क्योंकि टाइम पता है, स्पीड पता है, हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ओके। तो यही फाइंड करना है।
तो सॉल्व करते हैं पहले केस फर्स्ट। क्या निकालना है? टाइम टेकन बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए। टाइम टेकन इन 5 आवर्स लेंगे, इन 5 आवर्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए। मैं सिंपली कार ए लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम ए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? एक की x है, और टाइम कितना है? 5 इन 5 आवर्स, क्योंकि 5 आवर्स चले हैं लोग, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इन 5 आवर्स। 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? तो हो गया x इंटू 5, दैट इज 5x किलोमीटर्स। 5x किलोमीटर्स इतना कार ए जाएगी पॉइंट सी तक पहुंचने में। ये तो गया। कार क्या है? कार ए से सी पहुंच जाएगी, सी पर दोनों मिल रहे हैं। इट मीन्स जो 5x है क्या है? ए टू सी है। यहां से यहां तक क्या हो गया? 5x किलोमीटर। बिकॉज कार ए ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी टू मीट बी। जो कार ए थी, कार बी से पॉइंट सी पर मिलेगी, तो इन 5 आवर्स कार ए ट्रेवल डिस्टेंस 5 इंटू x, दैट इज 5x किलोमीटर। मीन्स AC कितना हो गया? 5x। ये डिस्टेंस होगा 5x किलोमीटर। ऐसे फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम B इन 5 आवर्स। जो कार यहां से स्टार्ट हुई है और C तक पहुंचने में कितना उसको डिस्टेंस चलना पड़ा, कवर करना पड़ा, ये फाइंड करना है। ओके, तो इसको फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार B इन 5 आवर्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार B इन 5 आवर्स यहां पर कार बी से मतलब है कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है भाई इन 5 आवर्स। कितने समय बात हो रही है? इन 5 आवर्स, जो कि पहले केस में बोला गया है 5 आवर्स में दोनों मिल जाएंगे। इन 5 आवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा y इंटू 5, दैट इज 5y किलोमीटर्स। 5y किलोमीटर्स मीन्स BC कितना हो गया? BC हो गया 5y, B टू C 5y किलोमीटर। तो हम इक्वेशन कैसे बनाएं? इक्वेशन बनाने के लिए आपको पता है AB की वैल्यू है 100, क्वेश्चन में गिवन है। 2 प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट, मीन्स AB इज इक्वल टू 100 है। AC फाइंड कर लिए 5x, BC फाइंड कर लिए 5y। तो इक्वेशन कैसे आप बना सकते हो? यू नो दैट अगर आप AC से BC माइनस कर दो, AC लिखिए AC माइनस BC यू गेट AB, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। सिंस लिखेंगे सिंस AC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू सॉरी सिंस AB इज इक्वल टू AC माइनस BC, या सिंपली ऐसे लिख लो आप, ज्यादा आसान रहेगा। AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। ये तो होगा AB प्लस BC इज इक्वल टू टोटल AC हो जाएगा। अब AB BC AC की वैल्यू पुट कर दो, आपको केस फर्स्ट से एक इक्वेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं नीचे वाला भी इरेज कर देता हूं। नीचे वाले में 1 आवर टाइम ध्यान देंगे, 1 आवर है, बस इतना ध्यान देना है आपको। सेकंड केस में जो टाइम है वो 1 आवर है। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ AB BC एंड AC। AB इज 100 किलोमीटर, तो जाएगा 100। BC is 5y and AC कितना है? 5x है। AC is 5x. You can transpose 5y on the right side and you get 5x minus 5y is equal to 100. Is equal to 100. You can simplify it dividing by 5. You get x minus y is equal to 5 to the 10 20. This is द फर्स्ट इक्वेशन बेस्ड ऑन फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन से ये इक्वेशन हमको मिला x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20।
फर्स्ट इक्वेशन। अब केस सेकंड की बात करते हैं, ये सब नोट कर लिया होंगे, मैं इरेज कर दे रहा हूं। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या है, इफ द कार्स ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर कार एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, देन दे मीट इन 1 आवर, तो 1 घंटे में मिल जाती हैं। मीन्स कार इधर जा रही है, कार भी इधर आ रही है, तो 1 घंटे में मिल जाएंगी विद इन 1 आवर। तो अब यहां भी बताना है, यहां से क्वेश्चन लोग फाइंड करना है। बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड, ठीक है, यही लिख रहा हूं, केस सेकंड। स्पीड वाइज सेम है, एक्स है वाई है। तो देखिए अब यहाँ पे सपोज कर लिए दोनों सी पे मिलेंगे, कार इधर से जा रही है, कार भी यहाँ आ रही है, टकराएगी नहीं, सी पर मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये रोड है, तो यहाँ पे सी पे मिलेगी, तो क्या फाइंड कर लें, कार ए कितना चली, कार बी कितना चली, मीन्स वही डिस्टेंस भी से फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए, स्टार्टिंग फ्रॉम ए इन 1 आवर, क्योंकि 1 घंटे में दोनों मिल जाएंगे, इन 1 आवर इज इक्वल टू, तो क्या है, x हो जाएगा, x इंटू 1 दैट इज x किलोमीटर। मीन्स ए टू सी कितना हो गया, ये x किलोमीटर है, यहाँ से AC है x किलोमीटर। 1 घंटे में ये कार ए पॉइंट सी पर पहुंच जाएगी। ठीक है, पॉइंट सी पर, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, तो x किलोमीटर हो जाएगा। ऐसे फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज इक्वल टू y इंटू 1, ये भी 1 आवर में ही है, तो y किलोमीटर हो जाएगा। मीन्स ये BC हो जाएगा y किलोमीटर, BC इज इक्वल टू y किलोमीटर, AC x BC y। तो सिंपली दिख रहा है AC प्लस BC इज इक्वल टू AB, तो 100 आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, नाउ यहां लिखते हैं, नाउ क्या होगा, AC प्लस BC, AC प्लस CB इज इक्वल टू कितना होगा, AB हो जाएगा। ठीक है, एंड AC इज x, BC इज y, AB इज 100, तो x प्लस y इज इक्वल टू 100, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। यही इक्वेशन लोगों को फाइंड करना था। ओके, तो फर्स्ट आप फिगर बना लेंगे, फिगर से क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा बनाते ही। उसको आप फील करेंगे, कार चल रही है, इधर जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में, फिर क्या टुवर्ड्स फेसिंग ईच अदर, इधर आ रही है, तब क्या कंडीशन होगी, स्पीड गिवन है, टाइम गिवन, आपको पता है, डिस्टेंस निकाल सकते हो, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, दोनों केस में डिस्टेंस निकाल लिए। फिर यही फिगर से समझ जाओगे इक्वेशन कैसे बनेगा। पहले केस में क्या बना था, सेकंड में देखिए AB प्लस BC इक्वल टू क्या था, AC, वहां पे रख के हम लोग सॉल्व कर लिए, इक्वेशन बन गया। इसमें क्या है, AC प्लस BC इज इक्वल टू AB है, यहाँ पे रखोगे सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। ये फर्स्ट और सेकंड हमको फाइनली इक्वेशन मिल गए, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ वी कैन सॉल्व इजीली द गिवन क्वेश्चन। क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करना। देखिए एलिमिनेशन इज द बेस्ट, एलिमिनेशन इज द बेस्ट, बिकॉज एक कोएफिशिएंट सबका 1 1 है, ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर एक बार x एलिमिनेट होगा, एक बार y, और x और y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मैं नीचे वाला फिगर इरेज कर देना, तो कोई यूज है नहीं। देखिए यहाँ पर पहले क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये फर्स्ट इक्वेशन है, पर लिखा है, एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, सेकेंड इक्वेशन है। ऐड कर लें, ऐड करते ही y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 120, सो x इज इक्वल टू डिवाइडिंग बाई 2 60, x इज इक्वल टू 60। ऐसे ही जब एलिमिनेट करेंगे x को, तो यहाँ देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे हम लोगों ने y एलिमिनेट किया है, यहाँ पर x एलिमिनेट करेंगे, तो माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी माइनस, देखिए x कैंसिल, माइनस 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 2y इज इक्वल टू माइनस 120, सॉरी माइनस 80,
ये क्या है, -100 है प्लस 20 तो -80, डिवाइडिंग बाई -2 वी गेट y इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 40। और हम लोगों ने देखा था पहले, ये जो कार ए से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड ज़्यादा ही होनी चाहिए, देखिए ज़्यादा यहाँ पे आया हुआ है। तो फाइनली आंसर क्या हुआ, द स्पीड ऑफ कार ए स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज 60 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो लास्ट में हमको आंसर फाइनली लिखना है, तो लास्ट में आंसर फाइनली अपलोड कर लेंगे। हेंस द स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी फ्रॉम प्लेस बी इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप क्लास में जाते हो तो प्रेजेंटेशन, आपका प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेंडेंस लगवाना इंपॉर्टेंट है, वैसे लास्ट में आंसर लिखना है। आप क्लास में अगर प्रेजेंट हैं, आपकी अटेंडेंस नहीं लगी है तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ऐसे यहाँ पे लास्ट में अगर आप फाइनली आंसर नहीं लिखे तो भी आपके मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि ये क्या पे एक्स वाई क्वेश्चन में नहीं पूछा है, उसने स्पीड पूछा है। तो आपको क्लियरली लिखना है क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसका आंसर लास्ट में। ओके, तो आंसर नोट कर लेंगे इसको। Now its fifth part, that is last part, is the area of rectangle gets reduced by 9 square units. Area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and width is increased by 3 units. अगर इसकी width अगर 3 यूनिट बढ़ जाए और लेंथ 5 यूनिट कम हो जाए तो जो एरिया है रेक्टेंगल का वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, मीन्स जो डिपेंड कर रहा है वो लेंथ और ब्रेथ पर, डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा है रेक्टेंगल के। तो पहला केस था। सेकंड केस है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, अगर लेंथ को भी इंक्रीज कर दें और विड्थ को भी इंक्रीज कर दें, देन एरिया इज इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, तो एरिया भी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन इज फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशंस मींस लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चंस का जो फाइंड करना उसी को हम लोग कंसीडर कर लें। लेट द लेंथ बी एक्स, ठीक है, यूनिट, एंड विड्थ बी वाई यूनिट। सपोज कर लिए लेंथ x है और विड्थ क्या है, y है। यहाँ पे यूनिट गिवन नहीं है, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे सिंपली लिख देंगे यूनिट। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ये होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है L इंटू बी, तो यहाँ पे L है x और B है y, तो एक्स वाई स्क्वायर यूनिट होगा, एक्स वाई स्क्वायर यूनिट, लेंथ इंटू ब्रेथ एक्स इंटू वाई, ये हो गया एरिया। अब क्या करना है, देयर आर 2 केसेस 2 कंडीशंस, उसके हम लोगों को सॉल्व करके इक्वेशंस बनाने हैं और फाइनली इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो वहां से एक्स और वाई की वैल्यू होगी एंड दीज आर डायमेंशंस। वही क्या होंगे, डायमेंशंस होने वाले हैं। तो देखते हैं केस फर्स्ट क्या है। केस फर्स्ट में कह रहे हैं लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, लेंथ यहाँ पे क्या है, x है, तो x से आप जो है 5 माइनस कर दो, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3, y में +3 कर दो, y में 3 बढ़ा देना है। तब कह रहे हैं एरिया मीन्स क्या होता है, l इंटू की एरिया होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया क्या होगा, जो ये एरिया आएगा पहले वाले से क्या होगा, 9 कम होगा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। तो जो पहले एरिया था वो क्या था, एरिया हमारा था पहले, ओरिजिनल एरिया क्या है, एक्स वाई, ये ओरिजिनल है, एक्स वाई था। अब क्या हो गया, इससे कम हो गया 9, तो एक्स वाई -9 हो जाएगा। इस कंडीशन में एरिया 9 स्क्वायर यूनिट क्या रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई इंटू 3x, एक्स वाई इंटू 3x -5y -15 इज इक्वल टू एक्स वाई -9, एक्स वाई -9। देखिए यहाँ पे अगर आप एक्स वाई इधर लाएंगे तो कट जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई हो जाएगा 0, मिलेगा क्या
3x माइनस 5y माइनस 15 को राइट साइड ले जाएंगे, माइनस 9 प्लस 15, माइनस 9 प्लस 15 एंड फाइनली यू गेट 3x minus 5y is equal to 15 minus 9, that is 6. This is our first equation. 3x minus 5y is equal to 6. First equation. ऐसे सेकंड केस से सेकंड इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। सेकंड केस हम लोग इस साइड में सॉल्व कर लेते हैं। नाउ केस सेकंड इज, केस सेकंड क्या है? इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ में 3 प्लस कर देना है। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, इसको भी बढ़ाना है, y प्लस 2, लेंथ और ब्रेथ दोनों बढ़ाना है, 3 और 2 यूनिट, ओके। देन एरिया इंक्रीज बाय 67, तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है xy, बट ये क्या होगा? 67 बढ़ जाएगा, तो प्लस 67, जो पहले एरिया था उससे 67 ज्यादा होगा, प्लस 67। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करना, देखिए xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू xy माइनस 67। xy को लाएंगे इधर तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या मिलेगा? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 67, ये हो जाएगा माइनस 6, माइनस 67 एंड माइनस 6, सॉरी प्लस है यहाँ पर, प्लस 67 माइनस 6, देन यू गेट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ये हम लोग सेकेंड इक्वेशन में फाइंड कर लिए हैं। नाउ वी हैव टू सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड टू गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y, एंड दीज वैल्यूज आर dimensions of the given rectangle. Now we are going to solve these equation using elimination method. Eliminate करेंगे x और y वेरिएबल्स को। तो पहले अगर x को एलिमिनेट करना हो, देखो यहाँ पे 3x है और यहाँ पर 2x है, 3 और 2 का एलसीएम होगा 6, तो ओवरऑल कोएफिशिएंट इसका 6 बनने वाला है, x का भी और यहाँ पर 6। 6 कैसे बनेगा? अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर 3 से, तो इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2, इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 एंड इक्वेशन सेकेंड इंटू 3, सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई करना है। देन वी गेट न्यू इक्वेशंस, वी गेट 3 इंटू 2 6x माइनस 10y, 6 इंटू 2 12 इज इक्वल टू 12, से थर्ड इक्वेशन, थर्ड हो गया। ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 6x प्लस 18y इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, फोर्थ इक्वेशन। थर्ड माइनस फोर्थ, थर्ड से फोर्थ को माइनस कर रहे हैं, ओके, माइनस माइनस माइनस, कैंसिल हो गया। माइनस 10 माइनस 18 दैट इज माइनस 28y इज इक्वल टू 183 minus 12, 183 minus 12 that is minus 171, minus 171, ओके। तो सॉल्व करें, क्या मिल जाएगा? 28y is equal to 171। लुक हियर, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया था, 3 2 जा 6 होगा, 3 3 जा 9 होगा, 18 नहीं, क्या होगा? 9, ओके। अब उसके बाद सही है, इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 10 माइनस हो जाएगा माइनस 19, यहाँ पे आएगा 19, तो ध्यान देते रहना है। 3 से मल्टीप्लाई किए थे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो माइनस 10 माइनस 9 माइनस 19 हो जाएगा, माइनस 19 इंटू वाई इज इक्वल टू दिस, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, पॉजिटिव हो गया, y इज इक्वल टू 171 अपॉन 19, 19 का टेबल अगर आपको आएगा तो 19 9 जा होता है क्या? 71, y इज इक्वल टू 9, तो x को एलिमिनेट किए, y मिल गया। अब y को एलिमिनेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कैसे करेंगे? नाउ लुक हियर, वी आर गोइंग टू एलिमिनेट y, माइनस 5y प्लस 3y, यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर 3 है, एलसीएम होता है 15, मीन्स यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए क्या लिख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट
इंटू इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3, क्या मिल जाएगा? वी गेट 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 18। ओके 18 से इक्वेशन नंबर 5। अब यहां मल्टीप्लाई करना है किससे? 5 से, तो 5 इक्वेशन सेकेंड इंटू 5 वी गेट 5 2 जा 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 इक्वेशन 6। ये हो गया। देखो ऐड करने पे ही कट जाएगा, -5y प्लस 5y कैंसिल हो गया, 9 प्लस 10 19x इज इक्वल टू, ये भी ऐड करेंगे तो 8 प्लस 5 13 2 3 3 2 3, तो x की वैल्यू क्या होगी? 323/19, 323/19, 19 से डिवाइड करने पे क्या आंसर आएगा? ओके देखिए 19 1 जा 19, तो यहां मिल जाएगा 19, तो हो जाएगा 3 है, यहाँ पे 13 आ जाएगा। ठीक है 13 133, 19 के टेबल में आता है 133, 19 7 जा तो 17 आ जाएगा। इस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 17, x इज इक्वल टू 17। तो फाइनली x और y हमको मिल गया। x y क्या था? डायमेंशन था रेक्टेंगल का, लेंथ और उसकी विड्थ, लेंथ एंड विड्थ थी x एंड y, तो डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, हेंस द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल आर, डायमेंशंस क्या आ गए? 17 एंड 17 यूनिट एंड 9 यूनिट, 17 एंड 19, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो लास्ट में आंसर जरूर आपको लिखना है 17 एंड 9। इस वीडियो में इतना ही, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।